देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन हम करते हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7, है ना। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7। देखो ध्यान दो, जैसे लैंग्वेज पे ध्यान दो, इसने कहा है 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो अब हमें 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर होंगे बताया मैंने आपको अभी कि 100 और 1000 के बीच के नंबर चाहिए, मतलब आपको 3 डिजिट के नंबर चाहिए, है ना। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हैं 3 डिजिट्स के नंबर। अब देखो ध्यान दो, कह रहे हैं उनमें कम से कम एक डिजिट 7 होनी चाहिए, कम से कम एक डिजिट 7 होनी चाहिए, ठीक। अब देखो आपसे कहा गया 100 और 1000 के बीच के सारे नंबर चाहिए, तो सारे नंबर चाहिए, इसका मतलब उसमें रिपीटिशन अलाउ होगा भी और नहीं भी होगा। जब आप सारे नंबर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ नंबर ऐसे होंगे, है ना, जिसमें रिपीटिशन होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें रिपीटिशन नहीं भी होगा। तो मतलब आपको यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ करना है ना। रिपीटिशन अलाउ करने का मतलब ही ये होता है कि रिपीटिशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। जब आप रिपीटिशन अलाउ कर देते हो तो उसमें हर टाइप के नंबर आते हैं। जैसे आपने रिपीटिशन अलाउ कर दिया तो उसमें ऐसा नंबर भी आएगा और ऐसा नंबर भी आएगा, अपने आप ही ऐसा होगा। जब आप रिपीटिशन अलाउ करते हो तो उसमें हर टाइप के नंबर आते हैं, जिनमें रिपीटिशन होता है वो भी आते हैं और जिनमें नंबर अलग अलग होते हैं वो भी आते हैं। तो आपको 100 और 1000 के बीच के नंबर चाहिए जिनमें कम से कम एक डिजिट 7 होना चाहिए। देखो ध्यान दो, देखो क्या होगा। अब आप सबसे पहले देखो एटलीस्ट वाला क्वेश्चन है, मैंने बताया था एटलीस्ट वाले क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। मैंने बताया था कि एटलीस्ट 1 डिजिट 7 हमें चाहिए, तो इसका मतलब टोटल डिजिट निकालो, है ना, और ऐसे नंबर निकालो जिसमें 7 आए ही ना, है ना। देखो एटलीस्ट, ठीक है, 1 डिजिट 7 का मतलब हुआ टोटल नंबर्स माइनस, है ना, नो डिजिट 7, ठीक। तो कम से कम एक डिजिट 7 चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर्स निकालेंगे और उसमें से वो माइनस कर देंगे जिसमें कोई भी 7 ना हो। एटलीस्ट 1 का मतलब टोटल माइनस नो, ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये बात ध्यान दो। देखो अब आपको टोटल नंबर्स चाहिए, है ना, आपको टोटल नंबर्स चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर चाहिए कौन से, 3 डिजिट के, तो 3 डिजिट के टोटल नंबर चाहिए, ठीक है। कौन से, बिटवीन 100 and 1000 वाले। देखो अब 3 डिजिट के आपको टोटल नंबर चाहिए, तो क्या हुआ, देखो इस प्लेस को फिल करने के हमारे टोटल केसेस कितने होंगे, 10, क्योंकि 0 से लेके 9 तक कोई भी यहाँ रख सकते हैं। नंबर नहीं दिए गए तो नंबर कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 0 से लेके 9 तक के सारे नंबर हमको लेने हैं। तो इसको फिल करने के 10 वेज नहीं, सॉरी, इसको फिल करने कितने होंगे, 9 वेज, क्योंकि 0 यहाँ नहीं रख सकते। अब इसको फिल करने के 10 वेज होंगे और इसको भी फिल करने के 10 वेज होंगे, ध्यान दो, है ना। इसको फिल करने के 9 वेज है क्योंकि 0 नहीं रख सकते, इसमें 0 भी रख सकते हैं और इसमें 0 भी रख सकते हैं, और रिपीटिशन अलाउ करना है क्योंकि हमें सारे नंबर चाहिए। तो ये हो गया 9 × 10 × 10। लेकिन ध्यान दो इसमें 100 भी आ गया क्योंकि आप रिपीटिशन अलाउ कर रहे हो, तो इसमें 100 भी शामिल है, तो 100 को माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब हमारे नंबर आए 9 × 10 × 10 -1, ये हमारे टोटल नंबर आए, मतलब 900 - 1, तो 899 हमारे टोटल नंबर आए, 899, है ना। जो 100 और 1000 के बीच में है टोटल नंबर 899, है ना, क्योंकि देखो इसमें 100 भी शामिल है और 100 को निकालना पड़ेगा क्योंकि आपने रिपीटेशन अलाउ किया है। तो मतलब यहाँ पर 1 से लेके 9 तक कोई एक आएगा
और यहाँ पर 0 से लेके 9 तक कोई भी आ सकता है, यहाँ भी 0 से लेके 9 तक कोई भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ कर रहा हो। ये वो टोटल नंबर्स आ गए। अब देखो हमें वो चाहिए जिसमें कोई भी डिजिट 7 ना हो, तो क्या होगा, फिर 3 प्लेस बना लो। अब हमें 7 रखना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ इसको फिल करने के 8 वेज बचे, क्योंकि आपको 7 लेना ही नहीं है ना। तो यहाँ पर ना तो 0 आएगा और ना ही 7 आएगा, क्योंकि पहले प्लेस पर 0 का भी नहीं आता। तो इसको फिल करने के 8 वेज, इसको फिल करने के 9 वेज, क्योंकि 7 नहीं लेना, और इसको फिल करने के भी 9 वेज, क्योंकि 7 नहीं लेना, रिपीटेशन अलाउ है। हम 7 नहीं चाहते हैं, इसलिए इसके 9 वेज, इसके 9 वेज। तो टोटल नंबर कितने हुए, 8 × 9 × 9 ये हुए। लेकिन देखो क्या हुआ, 100 इसमें भी आ जाएगा और 100 हमें नहीं चाहिए, तो 100 को निकालना होगा। तो क्या हुआ देखो, 8 × 81 है ना, तो ये हो गया। अब इसमें से 100 को निकालो, तो 648 - 1, तो क्या बचेगा, 647 हमारा आंसर आएगा, 647। ठीक है, तो ये वो नंबर हैं जिनमें कोई भी डिजिट 7 नहीं होगी, और ये नंबर 100 और 1000 के बीच में है। ये वो नंबर है। 1 माइनस किया क्योंकि इसमें 100 भी आ रहा था, 100 नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कहा इसको फिल करने के 8 वेज, क्योंकि इसमें आप 0 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, है ना। इसके फिल करने के भी 9 वेज, क्योंकि इसमें आप 7 नहीं ले सकते, इसमें भी हम 7 नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, 648 आए, लेकिन इसमें से 1 माइनस किया क्योंकि 100 भी शामिल है। तो हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर क्या हुआ, टोटल नंबर्स ये 899 माइनस नो डिजिट 7, 647। तो क्या आंसर आया देखो, 2, 5 और 2, है ना। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 252 फाइनल आंसर। टोटल नंबर्स देखो ये हैं, इसमें से नो डिजिट 7 वाले माइनस किए तो ये आ गए, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये वो नंबर आ गए जिसमें कम से कम एक डिजिट 7 होगा। एटलीस्ट 1 वाले क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करते हैं, ध्यान दो बच्चों, लिखो जल्दी बच्चों ध्यान से इसको।